सुप्रभात छात्रों, आइए जानते हैं कारक अर्थात केस के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे तुम मेज़ से कागज़ निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। इस वाक्य में मेज़ से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि संज्ञा शब्दों के साथ आए विभक्ति चिन्ह इन संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया लिखो से जोड़ रहे हैं। अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले ये विभक्ति चिन्ह कारक कहलाते हैं और इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे, तो अगर आप सवाल करेंगे क्वेश्चन को तो पता चलता है कि कहाँ से क्या गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ते। ठीक है। मैं हाथ से खाता हूँ, कौन किससे। संध्या ने शालिनी को चाय दी, किसने किसे क्या दिया। तो ने और को और दी से ये क्लियर होता है। मैं खाना खा रहा हूँ, कौन क्या खा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद है। रेखांकित पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। शब्दों के क्रिया संज्ञा क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है विभक्ति चिन्हों से। यही कारक चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद हैं आइए जानते हैं। कारक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कारक के भेद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। रानी ने कविता सुनाई, मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ने शून्य है अर्थात नहीं है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। ध्रुव वहाँ गया, अकर्मक क्रिया है, भूतकाल है। लड़के ने आइसक्रीम खाई, सकर्मक क्रिया है और भूतकाल है। जैसे हमने बताया कि यदि क्रियापद सही सकर्मक हो तो भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। कर्म कारक वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तब कभी कभी यह शून्य भी रहता है। अर्पिता पत्र लिखती है, अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक को देखते हैं अब। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे रमा हाथ से खाती है, मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा भी प्रयोग होता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए, हम टीवी के द्वारा ताज़े समाचार मिलते हैं। आइए अब देखते हैं संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है को के लिए, मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। और इस प्रकार वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। गौण यानी सेकंड। जैसे हीरो के साथ क्या होता है, उसका दोस्त होता है, तो हीरो जो है वो मुख्य हुआ और उसका दोस्त जो है वह क्या हुआ, गौण हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। अपादान कारक वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना होने का भाव व्यक्त हो, जजमेंट, उसे अपादान कारक कहते हैं।
किसान खेतों से लौट रहे अलग होने की अवस्था में, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरे उस तरह, आसमान से ओले गिर रहे अलग हो रहे हैं। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है, तुलना की गई है, और अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से अपादान कारक है। आइए अब जानते हैं संबंध कारक। ये संज्ञा का या सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से इनका कोई संबंध नहीं होता। अतः कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं किंतु इनके परसर्ग है। का, की, के, रा, री, रे। उसका नाम सुशील है, का आया उसका, ठीक है। हमारी टीम जीत गई तो री, देखिए रा, री, रे, हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, संबंध कारक। अब आते हैं अधिकरण कारक पे। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक होते हैं। लोग पार्क में टहल रहे थे। 2020 में मुझे क्या मिलेगा। मैदान में लड़के खेल रहे थे। यह काम 1 घंटे में पूरा करो। इन वाक्यों में पार्क में, 2020 में, मैदान में और 1 घंटे में सभी अधिकरण कारक है। और अधिकरण यानी जो क्रिया के होने का, स्थान का, समय बताते हैं, स्थान का या होने का समय बताते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आइए अब देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधन करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग होता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता। जैसे कि बिंदु, जिसे कहते हैं अनुनासिक, चंद्र और बिंदु नहीं लगता। मित्रों, देवियों, माताओं आदि। कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें यह है कि यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक है तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह का को नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा अशुद्ध है, क्योंकि कर्म यानी जो पत्र है अप्राणीवाचक है और इसके साथ को नहीं लगना चाहिए। अतः मैंने पत्र पढ़ा सही वाक्य है। करण तथा अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए कारक चिन्ह के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे उसने चाकू से सेब काटा। कारकों के संबंध में ध्यान देने वाली विशेष बातें है कि करण और अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए करण कारक से विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे उसने चाकू से सेब काटा। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी चीज़ से अलग होना। जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रहा है। देवेंद्र वीरेंद्र से लंबा है और मंजू शेर से डरती है। कारकों के संबंध में विशेष ध्यान देने वाली बातें। ऊपर के वाक्य में काले मोटे छपे शब्द अपादान कारक है। अब नीचे देखिए, सविभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रखिए संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को से वस्तु देने का भाव व्यक्त होता है। मैंने हिमांशु को पढ़ाया कर्म कारक है। मैंने हिमांशु को 10 रुपये दिए संप्रदान कारक है। कारक तालिका। कारक, पहचान, परिभाषा, कारक और प्रयोग। उदाहरण, कर्ता क्रिया को करने वाला ने अर्थात ने शून्य। प्रखर ने खाना खाया, प्रखर चला गया। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, को शून्य। मैं प्रख्यात को पत्र लिखूंगा, वह पत्र पढ़ेगा। करण, जिस साधन से किया गया हो के द्वारा से। प्रख्यात कलम से लिखता है, उसे पत्र से के द्वारा सूचना भेज दो। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए। गरीबों को वस्त्र दे दो, मैं पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ। अगला कारक है कि अपादान, जिसमें अलगाव या पृथक हो या अलग होने से संदर्भ। पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण, जो
क्रिया का आधार हो। में, इस थैले में कपड़े है। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। मेज पर किताब, प्रखर का भाई, श्रद्धा की सखी। ठीक है। अगला है संबंध अपादान कारक, जिसमें पृथकता अलगाव हो। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब ये वही है। तो इसमें जो बुक में दिए गए उदाहरण आपको कर लेना है अच्छी तरह। अगर नहीं आता है तो उसे बार बार देखकर आप समझेंगे। धन्यवाद छात्रों।